पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे को इज्जत और सम्मान देना चाहिए। दोनों का अपना एक महत्व है और जब दोनों ने एक साथ मिलकर जिंदगी जी। और क्या कहती हैं आपकी दादी? माँ जी, ये लीजिए माँ जी, रसमलाई वो लेकर आए, खाइए। हमें नहीं खाना है, तो मैं खा लूं। क्या बात है माँ जी, कोई बात हो गई क्या? ये उर्मी और उर्मी के घर वालों को लेके ना हमारा दिमाग खिसका हुआ है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे कुछ नहीं किया, तभी तो हमारा दिमाग खराब हो रहा है। मतलब? ये अजीब लोग हैं। सम्राट ने शादी के लिए मना कर दिया और फिर हाँ कर दी, तो ये भी मान गए। मतलब हमारे साथ किसी ने ऐसा किया होता ना तो हम मानते क्या? अरे मुंह भी नहीं देखते हम, किसी ने हमारे साथ ऐसा किया होता तो। हाँ, अपनी तो जैसे इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। बस लतिया लो, गरिया लो, बस किसी तरह से ना लड़की की शादी हो जाए। हाँ। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन उसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी? देखिए, उन लोगों ने सोचा होगा कि हमारे जैसा घर, नामचीन खानदान उन लोगों को कहाँ मिलेगा, इसलिए वो लोग ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते। और उनकी लड़की से हमारे सम्राट जी ने शादी कर ली, तो सोचिए उनके पूरे परिवार के लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। तो वैसे भी माँ जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर उनकी जगह कोई और भी होता ना इस शहर में, तो वो लोग भी यही करते कि उनकी बेटी का रिश्ता टूटने न देते। वही तो सही कह रही हो तुम बहू। और ऊपर से दान दहेज नहीं मांगा, अच्छे तो सोने पे सुहागा हो गया ना, मुफ्त में लड़की से छुटकारा मिल जाएगा। और क्या चाहिए उन्हें? है ये सही बात है माँ जी, हम लोग अच्छे लोग हैं ना, इसलिए। नहीं नहीं बहू, अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जो लड़की वाले होते हैं ना, इन्हें जरा सी छूट दे दो, जरा से अपने बराबर खड़ा कर लो तो जिस सर पे चढ़ जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, जो लड़की वालों को दबा के रखना चाहिए। दूध निकल। लड़की वालों के चक्कर में हमारा दूध भी उफन गया, मुंह भी जल गया हमारा तो। क्या हुआ? अब हमारा वाला
गाना बजेगा। अच्छा आप लोग आराम करना। हाँ वैसे भी हम लोग थक गए ना, अब लोग अरे कहाँ जा रहे हो? डांस करना है हमें, चलो चलो चलो। अनु अभी नहीं, अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये कुछ काम है। चलो अभ्यास कर लो बेटा। दादी अभी मेरा मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर में कर लूंगी। अरे क्यों नहीं कर रही है भाई? लड़की वालों की इज्जत का सवाल है, हम लड़की वालों को कम नहीं दिखना चाहिए। हाँ चलो चलो शुरू हो जाओ। बुआ अभी मूड नहीं हो रहा मेरा। शुरू करो ना, मूड बन जाएगा। चलो चलो। मूड तो बनाना पड़ेगा, वरना फिर बुआ ना गिल्ली किसी करवा देंगे तो आपका मूड झट से बन जाएगा। अब चलो प्रैक्टिस करो। स्टॉप म्यूजिक। अब गलत करो, फर्स्ट राइट, राइट लेफ्ट। हाँ अरे त्रिशा, प्रैक्टिस करके भी ये हाल है। हमारे जमाने में तो अभ्यास के बिना भी ऐसा नाच दिए थे कि देखने वालों की सांस रुक जावे थी। क्या कर रही हो त्रिशा? 2 दिन बाद ये डांस तुम्हें स्टेज पर करना है सबके सामने। ध्यान का है तुम्हारा? मुझे ये डांस वांस नहीं करना। अरे फिर त्रिशा दीदी सुनो। उफ वो मौसी, खामखा आपने डांट दिया ना, देखो अब रूठ के चले गए। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, पता नहीं क्या हो गया उसे। ऐसे तो कभी बुरा नहीं मानती थी वो। अरे निर्मला, तुम ऐसे ही कुछ भी बोल देती हो, सोचती नहीं हो। अरे ऐसे में मोड़ी का कॉन्फिडेंस चला जाता है। अब हमारी बात अलग है, हमें कोई कुछ भी बोल दे, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं हिलता भाई। हम हिलते नहीं, हिलाते हैं। ए भगवान, अब जाके जल्दी से उनको मनाइए। अब हम डांस रिहर्सल शुरू करते हैं। चलो फिर से म्यूजिक। बेटा क्या हुआ? तुम्हारा मूड काहे खराब है? ये जो भी कुछ हो रहा है ना पापा, ये नहीं होना चाहिए। ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रही है त्रिशा? सम्राट सही आदमी नहीं है। इस शादी के पीछे उसके बहुत ही घटिया विचार है। हे भगवान, ये क्या बोले जा रही है? रुक थोड़ी देर। अब्बू क्या बकवास कर रही है? जब से आई हो एक ही बात लेकर बैठी हो। तुम्हें कितनी बार समझाए हैं कि उर्मी के घर वालों ने अगर लड़का चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा ना। मम्मी आप लोगों को और मौसी मौसा जी को कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता? आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई थी कि सम्राट ने शादी से इनकार कर दिया है। लेकिन मुझे ये बात पता चल गई थी और उसके बाद मैं सम्राट के ऑफिस गई थी उसे सुनाने के लिए। तुम्हारे फैसले के बहाने भगवान ने उर्मी को बचाया है। ये तुम्हारा फैसला नहीं है, भगवान का फैसला है। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी जिंदगी में फैसले भगवान नहीं, मैं खुद करता हूं। और अब ये शादी जो है वो मेरी मर्जी से होगी, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। अब आप ही बताइए पापा, ऐसे लड़के के साथ उर्मी की शादी होनी चाहिए? हम कह देते हैं आप लोग को अपना दिमाग चलाना बंद कीजिए और शादी में अड़ंगे मत डालिए। पर आंखों देखी मक्खी कैसे निकलने दें इनको हम? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि त्रिशा के लेक्चर के बाद सम्राट को अकल आ गई हो कि वो गलत है, पर मानने को तैयार नहीं हो। आखिर है तो मर्द ही ना, कितना भी गलत हो झुकने को तैयार थोड़े ना होगा। और इसीलिए तुझसे ये सब कहा होगा। नहीं मम्मा, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी एहसास हुआ होगा। वो ये सब कुछ सिर्फ खुन्नस में कर रहा है, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। त्रिशा, तुम उल्टा सीधा सोचना बंद करो। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि सम्राट ने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दी, वरना बवाल हो सकता था और तब शादी टूटने का सारा इल्जाम तुम्हारे पर आता।
और तुम्हारे साथ साथ हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता। और ये शादी ब्याह के रिश्ते ना ऊपर से लिख कर आते हैं। अगर उर्मी और सम्राट का रिश्ता होना है तो होके रहेगा, और अगर नहीं होना है तो कुछ भी करके टूट जाएगा। पर हम इसके कारण बने जे हम नहीं चाहते। लेकिन मम्मा मेरी बात। बस, और बहस नहीं। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। ये बात और नहीं उठनी चाहिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो त्रिशा, इससे पहले कि सम्राट तुझ पे भड़के या कुछ और ऐसा करे, तुम अपना व्यवहार संभाल लो। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे किसी भी हरकत की वजह से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो, या फिर उर्मी को अपने आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़े, या उसे ससुराल में कुछ सुनना पड़े। समझी? तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों की शादी कितनी मुश्किल से होती है। अरे, और सम्राट तो इनका दूर का रिश्तेदार है, रश्मि की बुआ का लड़का है। ये लोग उसके बारे में तुमसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। ऐसी आंख बंद करके थोड़ी ना शादी कर रहे होंगे। इसलिए अपनी जुबान पे ताला डाल के बैठो। बेटा, शायद तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। शायद नहीं, हम सही कह रहे हैं। अब बाहर चलो, चलकर डांस प्रैक्टिस करो। शादी में शामिल होने आए हैं वही करते हैं, बाकी कुछ नहीं। समझे आप दोनों? अब चलो। हाँ भैया, लड़की वालों की तरफ से आपको गानों की लिस्ट मिल गई है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे फोन करना। चलो ठीक है, बाय। आंटी, इसकी बहुत जरूरत थी। चलो बेटा। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात पूछनी थी। पूछिए। तुमने शादी के लिए मना कर दिया, फिर खुद ही हाँ कर दी। तुम कहीं किसी दबाव में जो शादी तो नहीं कर रहे हो ना? आप मुझे अच्छे से जानती हैं माँ, फिर भी ऐसा सवाल पूछ रही हैं। सम्राट सिंह राठौड़ किसी के दबाव में आके कुछ कर सकता है क्या? वही तो। पर फिर ऐसी कौन सी बात हो गई? हमारा मतलब है कि उर्मी ने तुम्हें रोक आके परगला तो नहीं लिया? मेरी माँ, अगर ऐसा होता ना तो इतना बड़ा कारोबार नहीं खड़ा कर पाता कभी। जित सही कह रहे हो बेटा, लेकिन देखो, किसी भी जबरदस्ती में तुम ये शादी मत करना। क्या है कि उर्मी जैसी बहुत लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हारे लाने। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? हमारा मतलब ये है कि माना कि उर्मी अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हारे मन के मुताबिक भी तो होनी चाहिए ना। शादी एक दिन के लिए तो होती नहीं है, जिंदगी भर के लिए होती है। फिर जो कुछ भी करना बहुत सोच समझ के करना, फिर कल को पछताना ना पड़ जाए। माँ, सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, आप चिंता मत करिए। और उर्मी भी मेरे मुताबिक ही रहेगी।
आज सचमुच खूबसूरत है। उर्मी दीदी, आपने चाय पी ली? हाँ पी ली। दीदी ये फूल ना पूरे सूख गए हैं, इन्हें हटा दो। अरे नहीं 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 नहीं, इसे हमें दो, इसे हम फेंकेंगे नहीं। अब क्यों दीदी? क्योंकि ये सम्राट जी ने हमें दिए हैं, इसे हम बहुत संभाल कर रखेंगे हमेशा। दीदी जीजा जी ना बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि आप उन्हें मिल गई। वो तो है। अरे सम्राट, उर्मी का मैसेज। ओ भाई, उर्मी का मैसेज है, चेक करो। क्या कर रहे हैं आप? वैसे तो हम हर वक्त यही सोचते हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती। लड़कियां भी ना। क्या हुआ? पढ़ो खुद मैसेज लो। श्योर। How sweet is this? ओ भाई, बस क्यों रहे हो? जोक नहीं था ये? I don't like this sweetness. आपको हमारी याद नहीं आती? बे चलो, मतलब यहां से बैठ के याद करूं, मैं अपने काम पे ध्यान दूं। फिलहाल तो एक इम्पोर्टेंट काम कर लो, उसको रिप्लाई करो, जवाब दो उसे। रिप्लाई कर देना, ठीक है। मेरे भाई, जो उसने पूछा है उस बात का जवाब दो। चलो। अभी तक मैसेज नहीं आया, इतने कितने बिजी है, एक मैसेज तो कर ही सकते हैं। याद के बदले तुम आ जाती, याद भला क्यों आती? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम दुल्हन बनकर आओगी। आई लव यू। हे भगवान, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ जाओ। हमें नहीं पता था आप इतने रोमांटिक हैं। आज तो तुम्हारे हिस्से का जवाब दे दिया, लेकिन तुम भी सीख लो भाई, शादी तुम्हारी हो रही है, समझे ना?
फोन है। ये सारे कामों में इसको संभालना एक और काम है। हेलो, नमस्ते समदन जी, कैसी हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना हमने आपको? नहीं नहीं, नमस्ते। कैसी बातें कर रही हैं आप? बोलिए ना, क्या बात है? एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ, अब कहिए ना, क्या बात का है? फोन पे कैसे कहें, अच्छा नहीं लगता है। बात तो हम मिलके ही करेंगे। हमारा मतलब है कि आमने सामने बैठ के बात करना अच्छा रहेगा। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ, अगर आपको एतराज ना हो तो कल हम आपके घर आए मिलने के लिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर आइए ना। इसमें ऐतराज की क्या बात है? हाँ वही तो। चलिए तो फिर कल मिलते हैं। हाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? कौन था? समदन जी का फोन था। कह रही थी कुछ जरूरी बात करने के लिए कल वो घर आना चाहती है। घर आना चाहती हैं? बात करने के लिए? अरे आप, क्या बात हो गई? वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए आमने सामने बैठकर बात करने के लिए कल वो यहाँ आना चाहती है।